HyperOS 3.1 के कुछ नए सिस्टम के ऐप्स के अपडेट आए हैं जिनमें आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चेंज देखने को मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हो, देखते हैं क्या कुछ चेंज आपको मिल सकता है आपके पुराने HyperOS के ऊपर। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और पॉसिबल हो तो हाइप देना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कहाँ से करना है। तो सिंपल आपको टेलीग्राम पे आ जाना है, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। पूरा फोल्डर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेन जो चैनल होगा जहाँ से आपको चीज़ें मिलेगी वो है हमारा सिस्टम ऐप अपडेट का, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सबसे टॉप पे ये रहा, जिसका आपको लिंक यहाँ पे दिखाई देगा, जिसे आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि सारे ऐप्स के अपडेट रेगुलर यहीं पे है जो मिलते रहते हैं, जो कि आपके डेली लाइफ में काम आने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाता है सुपर लाइव वॉलपेपर मून का, यहाँ पे उसके बाद आपको जो स्नो माउंटेन का देखने को मिलता है, अर्थ का देखने को मिलता है। तो जब भी कुछ नया अपडेट आता है यहाँ पे मिलता रहता है। बट आज हम यहाँ पे बात करेंगे जो नए फीचर्स मिले हैं, जिसमें नया चेंज देखने को मिला है, उनके बारे में। तो पहला है आपको यहाँ पे ऐप फाइंडर, जो कि मैंने डाउनलोड कर रखा है। दूसरा ऐप वर्ल्ड है, और तीसरा यहाँ पे जो आपको पोको लॉन्चर के डे बाई डे रोज आपको बैक टू बैक नए नए अपडेट देखने को मिल रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पे जो डाउनलोड कर रखा हूँ। सबसे पहले डायरेक्टली मैं आपको बता दूँ कि जैसे यहाँ पे आप डाउनलोड करते हो, यहाँ से इंस्टॉल आपको नहीं करना है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। सभी को आपको डाउनलोड करके सेव कर लेना है। उसके बाद आपको अपने फाइल मैनेजर के अंदर इन करना है, जहाँ पे आप देख सकते हो, और इस पे इस तरीके से क्लिक करके आपको अपने सिस्टम ऐप को है जो अपडेट कर लेना है। 1 बाय 1 करके सारे आपके फ़ोन के अंदर इजीली इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे रेडमी का डिवाइस यूज करो या फिर Xiaomi का, तो उसमें आपका पोको लॉन्चर काम नहीं करेगा। वहाँ पे आपको अपडेट करना है सिस्टम लॉन्चर को, और सिस्टम लॉन्चर भी सेम चैनल जो मैंने आपको बताया है वहाँ पे ही आपको जो देखने को मिल जाएगा। तो इनके अपडेट होने के बाद आप जैसे ही नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो पोको लॉन्चर पहले हल्का सा स्टक होता था अपडेट करने के बाद, वो अब यहाँ पे फिक्स हो चुका है, नहीं हो रहा है। साथ साथ अगर मैं यहाँ पे सर्च बार पे टैप करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो सर्च बार आपको बॉटम पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ नए ऑप्शन आ गए हैं जो कि सजेशन वाले हैं गेम के। यहाँ पे आपको न्यूज़ से रिलेटेड मिलेगा, और यहाँ पे AI टूल वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। और बेसिक जो सर्च बार था वो आपको जो टॉप पे देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये जो सर्च बार नीचे आया है, इसे आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका टॉप पे ही रहेगा। तो हम यहाँ पे इसके ट्रिपल डॉट पे जाते हैं, सेटिंग पे जाते हैं, तो आप देखो सर्च बार यहाँ पे आपको टॉप और बॉटम देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप जो अपना है टॉप पे रख सकते हो, जैसे कि आपको पहले नॉर्मल देखने को मिलता था, या फिर बॉटम पे। और यहाँ पे आप देख पाओगे आपको हल्का सा ग्लास इफेक्ट देखने को मिल रहा है, बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिल रहा है, जो कि इससे पहले आपका जो यहाँ पे था ये रहा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको वाइट देखने को मिल रहा था, जो कि पहले का था। लेकिन अपडेट करते ही अब आपको जो यहाँ पे हल्का सा ट्रांसपेरेंट के रूप में जो देखने को मिलता है सर्च बार, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो ऐप रिकमेंडेशन, सर्च हिस्ट्री, यहाँ पे पॉपुलर आपको कंटेंट अगर आपको ये चाहिए तो रखो या फिर हटा दो, अगर आपको ऐड टाइप का जो फील होता है तो। उसके बाद यहाँ पे जो सर्च बार पेज आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप अपना कंट्रोल कर सकते हो कि कौन कौन से फाइलों को ये सर्च करके ला के देगा। आप चाहते हो कॉन्टैक्ट को ये सर्च ना करे तो वो चीज़ आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हो। इसी तरीके से फोटोज वगैरह को भी आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप चाहते हो कि आपका कीबोर्ड ओपन हो जाए, या हाइड रहे, वेब सर्च या फिर AI आंसर वगैरह भी, तो वो चीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे AI इमेज रिकग्निशन वगैरह भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो, और AI समरी वगैरह भी। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे सर्च रिजल्ट पे देखने को मिलेगा। जैसे कि कैमरा का साइन आ गया, कीबोर्ड हमारा ऑटोमेटिक ओपन हो गया, और यहाँ से आप AI की हेल्प से जो बाकी चीज़ें जो कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, पहला चेंज जो कि ऐप फाइंडर के अंदर है। दूसरा जो कि मैंने ऐप वर्ल्ड अपडेट किया था, तो ऐप वर्ल्ड के अंदर भी आप यहाँ पे देखोगे पहले से हल्का से रीडिफाइन हुआ है आपका यहाँ का विजेट्स UI वगैरह, और यहाँ पे जो स्क्रॉलिंग है वो स्मूथ हो चुका है। और इसमें आपको कुछ नए विजेट्स वगैरह भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमारे जो हॉलीडे फेस्टिवल रहते हैं ना, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चीज़ें जो नज़र आएगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ईद मुबारक वगैरह। तो ये भी यहाँ पे जो ऑप्टिमाइज हुआ है और देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये दोनों ऐप का मैंने यहाँ पे डिटेल दे दिया। अब थर्ड जो ऐप है वो है हमारा पोको लॉन्चर, और मे भी आपका अगर रेडमी या Xiaomi है तो उसके लिए सिस्टम लॉन्चर। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सिस्टम लॉन्चर के लिए आपको इस तरीके से स्क्रॉल करके आ जाना है। सिस्टम लॉन्चर काफ़ी टाइम पहले एक अपडेट आया था, उसका नया अपडेट आएगा तो फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा सिस्टम लॉन्चर। तो अगर आपका जो Xiaomi रेडमी है तो इसे डाउनलोड करके जो सेव करके इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद आपको सिस्टम लॉन्चर अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों के अंदर सिमिलर चेंज आज के टाइम पे आ चुका है। तो जैसे आप यहाँ पे पिन करोगे, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग के अंदर इन करोगे, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल जाएगा जो कि हर एक डिवाइस के अंदर नहीं आएगा, वो है स्टैक का। धीरे धीरे सभी सपोर्ट में आ रहा है। पहले पोको F7 भी ये सपोर्ट नहीं करता था स्टैक का, बट अब ये नॉर्मल तरीके से काम करने लग गया है। बट अभी पोको F6 सपोर्ट नहीं कर रहा है। वैसे सेम आपको रेडमी में भी दिखाई देगा, कुछ मॉडल सपोर्ट करने लगे हैं, कुछ मॉडल स्टिल आपका सपोर्ट नहीं करेगा। तो जो डिवाइस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैंने एक रिसेंटली वीडियो दिया था कि जिनमें आपका स्टैक नहीं आ रहा, चाहे वो रेडमी का या Xiaomi में है, उसमें कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हो। साथ साथ सिर्फ एक्टिवेट नहीं करना है, ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये भी आपका इनेबल हो जाएगा।
जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। उसके लिए आपको रूट वगैरह करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो एडवांस टेक्सचर्स आपको देखने को मिलता है, जो कि प्रीमियम टाइप का है या जिनके हार्डवेयर काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, उनमें ही ये ऑप्शन आता है। बट आप नॉर्मल और एंट्री लेवल के डिवाइस के अंदर भी ये फीचर्स एक्टिवेट कर पाओगे, जो कि मैंने उस वीडियो में बता रखा है। और उससे पहले मैंने यहाँ पे पासवर्ड कन्फर्मेशन रिबूट वाला फोल्डर वोल्डर्स का वीडियो दिया है, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने देख लिया है, कर लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज उसे चेकआउट कर लेना ताकि आप एक्स्ट्रा फीचर्स भी एक्टिवेट कर पाओ, जो कि बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो अपने फोन के अंदर चीज़ें ला सकते हो। और ये जो लॉन्चर है रियल में काफ़ी ज़्यादा आपको स्मूथ देखने को मिलता है। बट स्टिल इस पोको लॉन्चर के अंदर मुझे एक छोटा सा ग्लिच देखने को मिला है, जो कि मे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकता है। तो आप चेक करना और बताना कि सेम ग्लिच आपके फोन के अंदर है या नहीं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे मैं फोल्डर को ओपन करता हूँ, बैक करूंगा तो व्हाइट से डार्क चला जाता है। साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे कि इसके अंदर भी जो आपको हल्का सा एक ब्लिंक देखने को मिलता है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे पर्सनली नोटिस कर रहा हूँ इस लॉन्चर के साथ, जो कि पहले ऐसा नहीं था। तो मे बी आपके साथ भी ये हो सकता है। अगर आपका डिवाइस प्रॉपर सपोर्ट कर रहा है तो ये इशू नहीं आएगा, अदरवाइज मे बी आएगा तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। और इसके अलावा कोई अदर इशू आता है तो आप इजीली जो इन सिस्टम के ऐप को जो रिमूव कर सकते हो। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आप एक अच्छा सा सेटअप बनाए रखते हो होम स्क्रीन पे, और जब आप ऐप को अनइंस्टॉल करते हो तो सारा सेटअप बिगड़ जाता है। तो आप चाहते हो कि सेटअप सेम टू सेम रहे, तो सिंपल आ जाओ अबाउट फोन के अंदर। उसके बाद आप जाओ अपने बैकअप एंड रीस्टोर पे, मोबाइल डिवाइस पे अपने लॉक स्क्रीन का यहाँ पे पासवर्ड इन कर दो। उसके बाद यहाँ पे आप इस तरीके से सभी को अनटिक करो, अदर पे क्लिक करो, बॉटम पे आ जाओ, आपका सिस्टम लॉन्चर है तो उसे पिक करो, पोको लॉन्चर है तो उसे पिक करो और बैकअप कर दो। ये काफ़ी क्विक बैकअप हो जाएगा। उसके बाद आप फिनिश कर दो, होम पे आ जाओ। अब आपको आना है यहाँ पे सिक्योरिटी ऐप के अंदर, मैनेज के ऊपर, और जो भी एप्लीकेशन आपने अप टू डेट किया है मैनुअली उसे आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो शो ऑल ऐप और सर्च कर दो। आपका अगर पोको लॉन्चर है तो पोको, सिस्टम लॉन्चर है तो सिस्टम लॉन्चर, और इस तरीके से आप उसे अनइंस्टॉल कर दो। पहला हो गया। उसके बाद अगर आप ऐप वर्ल्ड को हटाना चाहते हो, ऐसे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है, बट आप हटाना चाहो तो यहाँ से इस तरीके से हटा सकते हो। तो ऐसे करके आप वन बाय वन एप्लीकेशन को फाइंड कर सकते हो और यहाँ से रिमूव कर सकते हो। उसके बाद आपके सारे जो ऐप अप टू डेटेड वाले हट जाएंगे और आपका डिफॉल्ट वाले पे चला जाएगा। और आपका काफ़ी ज़्यादा पुराना जा चुका है तो मे बी आपको नया अपडेट है जो यहाँ पे भी शो कर देगा, जो कि इसके अपडेटर के अंदर होगा, अगर अवेलेबल होगा तो, अदरवाइज नहीं शो करेगा। ठीक है। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे हमारा जो होम सेटअप है वो नॉर्मल सा हो चुका है जैसा कि था। तो यहाँ पे फिर से सेटअप बनाने से अच्छा है, सिंपल आप अपने सेटिंग के अंदर जाओ, अबाउट फोन के अंदर जाओ, यहाँ पे बैकअप एंड रीस्टोर पे मोबाइल डिवाइस के ऊपर अपना सेम लॉक स्क्रीन का पासवर्ड डालो। फर्स्ट टैप से हमने बैकअप किया था, सेकेंड टैप से वही बैकअप को हम रीस्टोर कर लेंगे। तो ये जस्ट मैंने अभी क्रिएट किया है और यहाँ पे इस तरीके से मैं रीस्टोर कर दूंगा। जैसे रीस्टोर करके फिनिश करूंगा, होम पे आऊँगा, देखो सेटअप वापस हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से भी आप चीज़ें अपनी है जो कर सकते हो, सुधार सकते हो। तो आई होप कि ये समझ में आ गया पूरा प्रोसेस और पसंद आया होगा ये अपडेट, क्योंकि मुझे पर्सनली ये जो सर्च रिजल्ट है वो अच्छा लगा, ऐप वेल्ट भी अच्छा लगा। पोको लॉन्चर चलो अच्छा है, इंप्रूव हुआ है, बट स्टिल इसमें थोड़ा बहुत ग्लिचेज है। तो मे भी जल्दी आपको नया अपडेट देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए वेट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं वीडियो दे सकूं। अब देखो यहाँ पे मैं इस तरीके से जो फोल्डर को ओपन एंड क्लोज कर रहा हूँ, तो जो सिस्टम डिफॉल्ट पोको लॉन्चर है उसमें ऐसा ग्लिच देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो ये भी ब्लिंक का प्रॉब्लम जो था मैंने दिखाया था वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से मे भी किसी डिवाइस के साथ इशू हो सकता है, जो कि मेरे पोको F7 के साथ हुआ है। तो ये चीज़ आप देख लेना एक बार। अगर आपका प्रॉपर काम करता है तो आप मजे से अपडेटेड वर्जन को यूज करो, नहीं करता या कुछ एक्स्ट्रा इशू दिखाई देता है तो अनइंस्टॉल कैसे करना है वो तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे जो नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको जो हर एक चीज़ में टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर सकूँ और आप हमेशा अप टू डेट है जो रह सको। और अब देखो यहाँ पे अनइंस्टॉल करके वापस से रीइंस्टॉल किया हूँ तो ये इशू नहीं आ रहा है, बट अभी के टाइम पे ये प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो चुका है। अब बिलिंग का जो प्रॉब्लम है वो भी जा चुका है। तो इस तरीके से आप एक दो बार ट्राई कर लेना। अगर नए सिस्टम लॉन्चर या किसी ऐप के साथ प्रॉब्लम आता है तो अनइंस्टॉल करके फिर से रीइंस्टॉल करो और रिबूट वगैरह कर लो। तो अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिक्स हो चुका है और कोई भी इशू है जो नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर ही दी है आपको, कैसे करना है कैसे नहीं करना और बाकी सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।